हाई इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को 9वीं के पार्ट 1 इकाई 1 गणित का इतिहास बता रहा हूँ, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स गणित के इतिहास को जानने के लिए ये कब से स्टार्ट हुआ, कब से अंकों का निर्धारण चालू हुआ, कब से अंकों का पहचान चालू हुआ, इसके लिए हम लोग इतिहास के कुछ ऐसे चिन्हों को देखेंगे या चिन्हों की खोज को देखेंगे जिससे यह पता चलता है कि गणित इस समय से स्टार्ट हुआ है। तो लगभग 20,000 पूर्व पहले लगभग 20,000 पूर्व पहले दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20,000 पूर्व पहले दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में ओकरे चट्टानें मिली और उस ओकरे चट्टानों में कुछ इस प्रकार से रेखाएं मिली जो कि हमको क्या दर्शाता है, ज्यामिति। इसी प्रकार से कांगो की नील नदी के पास कुछ इस अस्थियां मिली जिसे हम इसांगो अस्थि बोलते हैं। उन अस्थियों में कुछ इस प्रकार से लाइनें शो हो रही थी जो एक अभाज्य संख्या के पैटर्न में रहती थी। अभाज्य संख्या कैसी होती है, जैसे कि 1, 2, 3 और 5। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें जो केवल 1 से विभाजित होगी या तो केवल उसी संख्या से विभाजित होगी। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से या उन्हीं संख्याओं से विभाजित हो वो कहलाएंगी हमारी अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से लगभग 5,000 ईसा पूर्व ग्रीक में इजिप्ट में ज्यामिति की खोज हुई है ना। तो जो इजिप्ट जो है लगभग 5,000 वर्षों पूर्व है, तो उनमें एक ज्यामिति रचना हमको दिखाई दे रही है। आप आगे 9वीं क्लास में आगे पढ़ोगे साइन थीटा, कोसाइन थीटा, इन चीज़ों का इसमें प्रयोग हुआ है। किस प्रकार से एक ही जो लाइन दिख रही है वो किस प्रकार से झुकी हुई है और सारी जो दिख रही है भुजाएं वो चारों ओर से क्या है, बराबर है। तो ये चीज़ें क्या बताती है, ज्यामिति रचना है उसकी। और ये कहा भी गया है कि जो सबसे मजबूत है ना वो संरचना है वो है ये ज्यामिति। ये जो इजिप्ट की ये जो दिख रही है ना वो है पिरामिड, जो भूकंप में भी नहीं हिलती, कुछ भी नहीं होता, ये भूकंप में भी एकदम खड़ा का खड़ा रहता है। उसके बाद है लगभग 3,000 ईसा पूर्व या 2,500 ईसा पूर्व भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता, जो यह दर्शाता है कि उन लोगों की जो ईंटों की जो संरचनाएं थी वो एक ही प्रकार की, मतलब एक ही अनुपात की रेशियो की थी। मतलब एक बराबर जो रहता है, कोई भी चीज़ बराबर रहता है तो वो एक ही रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है। साथ ही साथ उनमें कुछ बेलन आकार की भी कुछ आकृति हमको मिली है। उसी के प्रकार से कुछ गलियां जो है वो समकोण आकार पे थी, जैसे कि आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो पूरा समकोण है, जिसके वो भी एक 90 अंश का कोण बन रहा है, उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। तो समकोण की आकृति वहाँ पे मिलती थी। इसी प्रकार से चीन के सांग राजवंश का कछुए के कवच पर खरोच कर कुछ अंक यहाँ पे निरूपित हुए हैं। चीन में जो सभ्यताएं थी वो उनमें कछुए के जो ऊपर के कवर पे कुछ अंक अंकित थे, वो भी खरोच के। ठीक है। तो वो जो चिन्ह है वो भी हमको किसका पता चलाता है कि गणित के आविष्कार का या गणित की हिस्ट्री का, इतिहास का, कि कितना पुराना है गणित हमारा। ठीक है। उसी के बाद है हमारा ये सुमेरियन सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता, मतलब सुमेरियन जो सभ्यता हैं उन्होंने एक मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी जो सभ्यता है उसकी उन्होंने खोज की, मतलब उन्होंने उसका निर्माण किया। तो आप देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल जैसी आकृति में बिल्डिंग में एक छोटा सा और रेक्टेंगल बना दिया, मतलब उसी के अनुपात में एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया, फिर उसी के अनुपात में एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है। ये चीज़ें आप 9वीं में पढ़ोगे ज्यामिति में कि किस प्रकार से
कि जैसे हम लोग टाइल्स लगाते हैं किस पे, फर्श में, है ना। तो एक पहले तो जो नाप करता है वो पूरे पूरे ज़मीन को नापेगा, फिर नापने के बाद आपको निर्धारित तरीके से बताएगा कि आपको किस नाप का टाइल्स कितना लगेगा। मतलब एक प्रकार से एरिया वो निर्धारित करेगा कि किस प्रकार का टाइल्स आपका कितना जगह, कितने टाइल्स उस एरिया पे लगेंगे। उसके बाद है ग्रीक। ग्रीक ने ही पाई की रचना की। तो इस प्रकार की आकृतियों से वहाँ पे गणितीय आकृति वहाँ पे निर्धारित हुए और उनका पता चला। उसी प्रकार से बेबीलोन में आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा 8वीं में, किस प्रकार से एक वृत्त पर ये आप लोग रेक्टेंगल बनाते थे या स्क्वायर बनाते थे, है ना। तो उस तरीके से आप ये चीज़ आप लोगों ने देखा। साथ ही में ये जो चीज़ है वो एक सिक्के थी। तो सिक्कों के अनुसार से वहाँ पे निर्धारण होता था कि उसका कितना मूल्य होगा। उसी प्रकार से अरब में कुछ इस प्रकार से आकृतियाँ हमको मिली, जो कि ये दर्शाता है कि किस वृत्त में कितने कितने एरिया पे ये चीज़ें बनी। तो वहाँ जो अरब एरिया है वहाँ पे कई जो गुप्त ताले हैं, गुप्त चाबियां हैं, वो इसी आकृति की बनाई जाती थी, विभिन्न विभिन्न आकृतियों की बनाई जाती थी। तो इससे ये निर्धारित होता है कि गणित कितना साल पुराना है और उसका उपयोग किस तरह से किया जाता था पुराने सालों में। तो गणित के विकास की यह कथा आप अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। इनका अध्ययन आपको एक अलग आनंददायक अनुभूति भी दे सकता है। 9वीं कक्षा में हम भारतीय गणित के विकास क्रम का एक अंश सम्मिलित कर रहे हैं। आशा है कि आपको प्रेरित करेगा, आप दुनिया में गणित की विकास यात्रा को देखना समझना चाहें। ठीक है। इसी प्रकार से गणित का विकास, गणित की यात्रा यदि कहा जाए तो यात्रा में किस प्रकार से हम लोग गणित का निर्धारण करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा समय का निर्धारण, ट्रेन के आने का समय अलग अलग रहता है। सारी अलग अलग ट्रेनों के लिए रेलवे की पटरियों के साइज होते हैं अलग अलग, और बसों की आकृति, सड़क की आकृति अलग अलग होती है। ठीक है। तो अगली कक्षा में हम आपको ये पूछेंगे कि आपके गली का, सड़क का या गली का कितना चौड़ाई है। ये आप लोग को निर्धारित करना है और ये आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा। ये आपको बताना है गली का और रोड का। ठीक है। साथ ही साथ आपके घर के एरिया को भी आप बताओ और उसकी कमरों की साइज वगैरह बताओ। ठीक है। ये आपका अगली क्लास का प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।